बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ शलगम गोश्त की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये शलगम गोश्त बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसके अंदर हाफ कप ऑयल आपने ऐड कर देना है। ऑयल जब थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर 1 किलो मटन मैंने लिया है जिसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने ऑयल के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इसको आपने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसका थोड़ा सा रंग चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा फ्राई भी हो जाएगा। तो अच्छी तरह आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और उसकी जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके और जो गोश्त के अंदर एक हल्की सी महक होती है वो इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके अंदर 250 ग्राम लहसुन और 250 ग्राम प्याज वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है एक दफ़ा अच्छी तरह, यानी कि इसके साथ ही आपने फ्राई कर लेना है इसको। 1 टेबल स्पून नमक वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और हाफ टेबल स्पून हल्दी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसको आपने भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर इसके अंदर 250 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं और उसको छोटा छोटा मैंने काट लिया था, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और 1 गिलास पानी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको कवर लगाकर तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए इसको सीटी लगा देनी है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए और टमाटर भी अच्छी तरह इसमें गल जाए। ये देख ले तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसका आपने कवर ओपन कर लेना है। इसकी आप प्रेशर पहले निकाल लीजिए और उसके बाद इसका कवर आपने ओपन कर लेना है। अच्छी तरह आप इसको एक दफ़ा मिक्स कर लीजिए और साथ ही आपने इसको थोड़ा सा मैश भी कर लेना है। जो टमाटर हमारे जो बड़े बड़े टुकड़ों में होंगे वो भी आपके इस सालन के साथ आपके अच्छी तरह मैश हो जाएंगे, यानी कि मिक्स हो जाएंगे। फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सब्ज़ मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया था, इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी को पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आपने वहाँ से देख ये पेस्ट भी बना लेना और इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने ग्रीन चिली का पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और आपने इसको इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो अलहदा होना शुरू हो जाए, यानी सेपरेट होना शुरू हो जाए। जब इसका ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है ये हमारा तकरीबन जो गोश्त है वो तकरीबन कुक हो चुका है। आपने इसको चेक भी कर लेना है कि आपका गोश्त गल चुका है कि अभी तक नहीं गला। तो फिर इसके अंदर आपने शलगम जो हमने लिए थे 3 किलो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। मैं 3 किलो शलगम की रेसिपी आपको दे रहा हूँ 1 किलो गोश्त के साथ, तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ख़ुद इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छी तरह बस आपने इसको अभी शलगम डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारा जो हमने मसाला तैयार कर लिया था वो सारा मसाला तमाम शलगमों के साथ अच्छी तरह ऐड हो सके और इसको आपने मीडियम आंच के ऊपर ही आपने कुक करना है। जैसे जैसे ये आप इसको कुक करेंगे सब्ज़ी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी और इसके अंदर अपना ही पानी आ जाएगा। इसी पानी के साथ हमने इसको कुक करना है, इसके अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना। तो ये देख लें इसको कुक होते हुए तकरीबन कोई 5-6 मिनट हो चुके हैं और इसने अपना अच्छी तरह पानी भी छोड़ दिया हुआ है। तो बस आपने इसको अच्छी तरह बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसको कवर लगाकर आपने 6 मिनट के लिए आपने इसकी सीटी लगा देनी है ताकि हमारे ये शलगम भी अच्छी तरह गल जाए। ये देख लें तकरीबन इसको 6 मिनट हो चुके हैं और इसका आपने प्रेशर फिर आपने अलग कर लेना है और इसको प्रेशर आपने खोल लेना है। उसके बाद इसका कवर आपने ओपन कर लेना है। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें और साथ ही आपने इसको मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको मैश करना है। अगर आप इसको साबुत इसी तरह रखना चाहें तो आप इस तरह भी इसको डिश आउट कर सकते हैं साबुत टुकड़ों में और हल्के से शोरमे के साथ होंगे। अगर आपने इसका थोड़ा पानी ख़त्म करना है तो फिर आपने इसको थोड़ा सा और कुक कर लेना है, यानी कि इसका पानी आपने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है।
तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लें और इसका थोड़ा सा पानी जो है वो भी ड्राई हो जाएगा और इसको साथ साथ इसको मैश करेंगे तो ये सारे शलगम आपस में घुल भी जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लाया था और बहुत ही मज़ेदार ये शलगम इस तरह बनते हैं और ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी। ये देख लें अच्छी तरह हमने शलगम को मैश कर लिया हुआ है और उसके बाद इसने अपना ऑयल भी थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया है और पानी भी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और इसके ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो गया। तो ये हमारे शलगम गोश्त बिल्कुल रेडी हैं। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू जायका आ रहा है। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, जायका, रंगत इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये टेस्ट में भी बहुत ही कमाल के हैं। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।